आज कलेक्टर साहब अभी बहुत विस्तार से बात किए हैं कि डिजिटल के बारे में, एसएमएस के बारे में। पहले का जब समय था कि कोई घटना घट जाती, कोई बाढ़ में कोई गांव डूब गए, कहीं पर आग लग गई, तो दूसरे दिन पेपर में पढ़ते थे। उसके बाद में हमारा ये जो चैनल आ गया, चैनल से भी तेज हमारा, उसके बाद में हमारा मोबाइल का आ गया, और उसके बाद में अभी लगातार इसमें अपडेट होते जा रहे हैं, वृद्धि हो रहा है। अमेरिका में कोई घटना घट जाए तो 10 मिनट आपको लगेगा, 10 मिनट के बाद में आप अपने मोबाइल में देख लेंगे कि अमेरिका में कौन सी घटना घट गई। वो दूसरे दिन आपको पेपर का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत मोबाइल से आपको मिल जाएगा। ये क्रांति का युग है, सूचना क्रांति का युग है। और इस सूचना क्रांति के युग में हम लोग केवल टीवी देखने के लिए नहीं, केवल टीवी में उसमें हम धारावाहिक भर देखें ऐसा नहीं, बल्कि इसके माध्यम से हम पढ़ाई को भी अपने कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। और आज उसका शुभारंभ जो हो रहा है कि उदाहरण के लिए प्रैक्टिकल के लिए आपका रूम नहीं है, आपके लिए सामान नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम इस डिजिटल क्लास के द्वारा प्रैक्टिकल में क्या क्या बातें हैं, कौन कौन से सामान है, कौन कौन सा वस्तु है, कौन कौन सा उपकरण है, हम उसके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं और बच्चे उसको देख करके पढ़ सकते हैं। और जब सामान आएंगे तो बताने की उनको जरूरत नहीं है, वो प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे टेक्निक है जो उसको आजकल दिल्ली में बैठ करके यहाँ पढ़ाते हैं, और बच्चे जब प्रश्न करते हैं तो उस बच्चे का वहां से जवाब भी आता है। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो हम लोग इसका कितना उपयोग कर सकते हैं अपने शिक्षा के लिए, विकास के लिए। और इसीलिए आज हम लोग मोबाइल का भी, मैं उस दिन पूछ रहा था कि किसके घर में टीवी है, तो सब लोग हाथ खड़ा किए। मैं बोला मोबाइल किसके घर में है, तो भी हाथ खड़ा किए। फिर मैं एक गैस चूल्हा का पूछा कि किसके घर में गैस चूल्हा है, तो कम लोगों ने हाथ उठाया। तो इनको सबको बताया हूं कि 200 रुपए में पंजीयन होना है। सरपंच भी हमारे बैठे हुए हैं, सोसाइटी वाले हैं, एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे रहे हैं उनको। गैस और सिलेंडर डॉक्टर रमन सिंह के सरकार मुफ्त में देने वाला है, केवल उनको 200 का पंजीयन कराना है। ये लाभ सब लोगों को मिलना चाहिए, इसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। यहाँ के जो हमारे कुछ बाउंड्री वाल के हैं, कुछ और उस दिन भी बात हुई थी, कमरे जो अधूरे हमारे हैं, मिडिल स्कूल का भी हमारे यहाँ पर बैठे हुए, उनका भी कुछ समस्या है, बगल में मिडिल स्कूल है। उस समस्या के लिए भी बातचीत किए हैं, वो कलेक्टर साहब को अभी अवगत कराए हैं कि अवगत करा के उसमें कुछ न कुछ अपन आने वाले समय में उसका अपन सुधार करेंगे। तो बच्चों, कलेक्टर साहब बैठे, तुम लोग बताए नहीं क्या बनना है करके। चलो खड़े हो जाओ, बताओ क्या बनना है, बताओ बेटा, खड़े हो जाओ। क्या नाम, पहले नाम बताओ। अंजनी विश्वकर्मा। कौन से क्लास में? 9th में। तो खूब पढ़ना है ना? यस सर। और आगे चल करके क्या बनना है? इंजीनियर। इंजीनियर बनना है। तो इंजीनियर बनने के लिए कौन सा हमको विषय लेना पड़ेगा? मैथ से लेना पड़ेगा। चलो बहुत अच्छा। चलो इधर पीछे खड़े हो जाओ, बताओ बेटा कौन से क्लास में हो? 12th में। क्या लिए हो? आर्ट्स लिए हो। क्या बनना है? पुलिस बनना है, डंडे डंडा मारना है। अच्छा, कलेक्टर किसको बनना है? हाथ उठाओ। आज कलेक्टर साहब आए हैं, तो इसलिए सब लोग पढ़ाई में इतना ध्यान दो कि आने वाले समय में उस परीक्षा को हम पास कर सके। और कलेक्टर साहब भी गांव पे रहने वाले हैं और किसान का लड़का है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल बड़े आदमी है वही कलेक्टर और एसपी बन सकते हैं, वही केवल बड़े पोस्ट में जा सकते हैं। गांव से निकल करके
और किसानी करने वाले घर में पैदा होकर के हमारे अंबलगन साहब कलेक्टर बने हैं, तो अंबलगन साहब बने हैं तो आप लोग भी बन सकते हो, लेकिन उसमें वो जिद होनी चाहिए। तो है ना जिद?